हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय विश्व धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज, जो कि ये कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया हुआ। मैं तो उतने अच्छे से नहीं समझा सकती हूँ, पर कोशिश करती हूँ फास्ट रिवीजन करने का। और अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप सर्च कीजिए स्टडी पोर्टल। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी पोर्टल तो आपको मिल जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर। तो भारत में कितना है, तो इसमें 43 है, जिसमें से संस्कृति के लिए जिसमें से 35 गो है संस्कृति और 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित में आपको आ गया कंचनजंगा और सिक्किम। तो अब देखते हैं नोट्स। सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली में है, कितना है, तो 60 है। तो भारत विश्व धरोहर की सूची में 6ठे स्थान पे है। अब नोट दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वां बैठक जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। मंडपम में हुई। यहाँ मोइद्दम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। जुलाई 2025 में 47वां बैठक सोफिया बुल्गारिया में होने वाली है। प्रोजेक्ट पढ़ी क्या है, तो संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को की बैठक के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित। पहला हो गया अजंता की गुफा 1983 में शामिल किया गया था। कहाँ, तो औरंगाबाद। ये कहाँ है, अजंता की गुफा कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है, जो कि छत्रपति संभाजी नगरों में, जिसमें से दूसरा हो गया, जिसमें 29 जफ़ा बौद्ध धर्म, कोव नंबर 16 और कोव नंबर 17 हो गया कहाँ, चत्रशाला मरनाशन राजकुमारी। रोक कट केव मतलब पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा आते हैं इसमें। अजंता की गुफा में जो है ना, मतलब रॉक को काट के, जो पहाड़ को काट के जो गुफा बनती है वो आते हैं। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया है, जिसका आगरा का किला का पुराना नाम क्या है, तो ये हो गया बादलगढ़। 1983 में शामिल किया गया है, जिसमें कि आगरा का किला जो है ना, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, जिसे रेड सैंड स्टोन भी कहते हैं। इसका आगरा का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर प्लस शाहजहां ने पूरा करवाया था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया, जहां से ताजमहल दिखता था। मुसम्मर बुर्ज में ना इसलिए कैद किया गया है क्योंकि यहाँ से शाहजहां हमेशा जो है ना ताजमहल को देखते रहते, इसलिए उनका पुत्र जो है ना उनको वहीं पे कैद करके रख दिए। ताजमहल 1983 में, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था ताजमहल, ये हुआ था 1983 में हुआ था। इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण शासक वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद
लाहौरी थे। उसके बाद मुख्य मुख्य मिस्त्री कौन थे? तो ये थे उस्ताद ईशा। इसका निर्माण मकराना नागौर के सफ़ेद संगमरमर वाइट मार्बल से हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं, आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी ने 1504 में की। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अब क्या है? तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो गया। एसिड रेन जो होता है ना, इसके कारण जो है ना ताजमहल का रंग जो हल्का पीला हो गया। क्यों पीला हो गया? क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रिक अम्ल NHO3 जब वर्षा की बूंदों में मौजूद होते हैं तो वह इमारतों को नष्ट करते हैं। इसलिए अम्लीय वर्षा को कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी कहते हैं। और इस वजह से अभी जो है ना वहाँ पे ताजमहल के पास किसी भी लोगों को मतलब गाड़ी लेके जाना नहीं रहता है, दूर में ही गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से टोटो वगैरह से जाना पड़ता है। वो सर ने बताया। एलोरा की गुफा कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? ये किया गया था 1983 में शामिल किया गया था, जिसमें औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसमें कुल गुफाएं कितना है? तो इसमें कुल गुफाएं जो है ना 34 हैं, जिसमें से ब्राह्मण है 17 और बौद्धों का है 12 और जैन का है 5। तो गुफा नंबर 16 है वो है कैलाशनाथ में। उसके बाद ये जो एलोरा की गुफा 20 रुपये के नोट पर बनी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में शामिल किया गया है। ये विश्व धरोहर में 1984 में शामिल किया गया, जिसमें से राज्य ये किस राज्य में है? ये सूर्य मंदिर कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो ये हो गया हमारा उड़ीसा में है। और ये गंग वंश नरसिंह देव फर्स्ट का शासन था। यहाँ पे उड़ीसा में किनकी शासन थी? तो उड़ीसा में गंग वंश नरसिंह देव फर्स्ट का शासन था। और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब इनको ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ना जहाज़ को अपनी तरफ वो चुंबक की तरह खींच लेते हैं। विशाल रथ के आकार का मंदिर, ये जो है ना ये विशाल रथ के आकार का मंदिर है। और इसमें 7 घोड़ा और 12 जोड़ी चक्र हैं, जिसमें कि 7 घोड़े में सप्ताह बताता है और 12 चक्र में क्या बताता है? तो इसमें महीना बताता है। और ये सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है ये 10 रुपये के नोट्स पे बना हुआ है। अब ये क्या है? छठा क्या है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में। तो ये महाबलीपुरम को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है ये 1984 में शामिल किया गया है। ये कुचिपुरम में है। कुचिपुरम का है तो ये तमिलनाडु में है। ये किस वंश कौन सा है? तो पल्लव वंश का है। ये नरसिंह वर्मन के द्वारा। सप्त पगोड़ा मंदिर भी इसको कहते हैं। ये रथ मंदिर है सबसे बड़ा। ये जो है ना ये मंदिर जो है रथ वाला मंदिर, एकदम रथ का शेप का रहेगा। और ये सबसे बड़ा जो यहाँ पर में सबसे बड़ा किसका मंदिर है? तो ये हो गया युधिष्ठिर का मंदिर है। और पांडवों के नाम क्या है? तो यहाँ पे सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है। अब हम लोग देख रहे हैं 7 नंबर का। 7 में क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1980। तो
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया। ये कहाँ है? तो ये भरतपुर में है। तो यहाँ पे क्या है? तो घना पक्षी विहार है। घना पक्षी विहार है। डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली भी हैं। बर्ड मैप ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली बर्ड मैप ऑफ इंडिया। साइबेरिया क्रेन का भारत में आवास है। रामसर स्थल दलदल भूमि में ये ज़्यादा कर। अब हम लोग पहुँच गए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 19 वो घूमने चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1985 में बना है। तो 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और ये कहाँ है? तो ये असम में है। और एक सींग, ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, जिसको राइनो भी कहते हैं। ये बोलने के लिए है कि एक सींग वाला गेंडा, लेकिन वो एक सींग वाला गेंडा, उसको सींग तो है ही नहीं। उसका नाक में जो वो ऊंचा हड मतलब बोन जो है ना, इसकी वजह से उसको जो है ना बोला जाता है एक सींग वाला। वहाँ पे बोला जाता है कुछ लोग घूमने के लिए गए थे अंग्रेज लोग, उसके बाद उस गेंडा को देखा और सब लोगों ने बोला ना कि वो एक सींग वाला है, एक सींग वाला है। तो जितने लोग भी गए सब लोग बोलने लगे कि हाँ एक सींग वाला वहाँ पे गेंडा है। और उसी समय से जो है ना उसका नाम पड़ गया एक सींग वाला गेंडा। बट इसमें ऐसा है नहीं। हम लोग कैसे किसी चीज़ को। अब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 वर्ल्ड लाइफ सेन, ये कहाँ है? असम में है। नेशनल पार्क 1990 में घोषित किया गया इनको। तो अब हम लोग आ चुके हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। तो 1986 में पुर्तगालियों के शासन में, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। कब बनाया है? तो 1961 में बनाया था। 1900 जहां ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर किया। और उसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया। अब चले आए, कहाँ चले आए? तो हम्पी में आए। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986। तो यूनेस्को में हम्पी को कब शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है 1986 में। तो यूनेस्को कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और यूनेस्को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। सॉरी, यूनेस्को नहीं, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे खुला संग्रहालय होगा। खुला संग्रहालय बिगेस्ट ओपन एरिया म्यूजियम यहीं पर में है, हम्पी में है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी कहाँ है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये हम्पी का फोटो जो है ना, ये 50 रुपया के नोट पे बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया है फतेहपुर सीकरी को? तो ये 1986 में किया गया है। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये आगरा में है। ये तो आगरा को कौन बसाया है? बसाने वाला कौन है? तो ये अकबर हो गया। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पंचमल कौन है? तो अकबर। जोधा महल पंचमहल कहाँ है? पंचमहल होगा। पंचमहल अकबर। और जोधा महल कहाँ है? तो ये भी जो है ना यहीं आगरा में है। शेर सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ये भी यहीं पे है।
आगरा में ही है। और वास्तुकार कौन है ये? बाहुद्दीन। तो अब चलते हैं हम लोग खजुराहो के स्मारकों का समूह 1986 में इसको ये किया गया है। तो ये खजुराहो के स्मारक कहाँ हैं? स्मारकों मैंने गलती उसमें पढ़ लिया था। खजुराहो के स्मारकों का समूह कहाँ है? तो ये है छतरपुर में है, MP में। चंदेल शासक द्वारा निर्मित है ये खजुराहो का, ये चंदेल शासक के द्वारा पंचायत शैली में निर्मित है। पंचायत शैली में इसलिए बोला जाता है जैसे कि कुछ लोग एक मंदिर यहाँ जैसे ये बना के सर बताए थे कि एक यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, मतलब पंच की तरह 5 लोग बैठे हैं, इसलिए पंचायत की तरह बोला गया है। केदारिया महादेव मंदिर विष्णु का है। केदारिया महादेव किसका है? मतलब यहाँ पर में सारे लोगों का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे है, इसलिए केदारिया महादेव मंदिर जो है ना, इसमें से एक विष्णु का है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987, ये कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो ये 1987 में सुंदरबन को शामिल किया गया है। तो ये सुंदरबन कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसके बाद इसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर RBI का लोगो है। तो रॉयल बंगाल जो टाइगर जो है ना, वो RBI का लोगो है। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ मैंग्रोव वनस्पति मिलती हैं। उसके बाद हेलोफाइट लवण युक्त जल भी मिलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? इसको किया गया है 1987 में किया है। ये कहाँ है? तो ये मुंबई में है। तो ये भगवान शिव की संपित है। एग्जाम्पल क्या है? तो ये नटराज अर्धनारीश्वर, वहाँ पर अर्धनारीश्वर का नटराज है। इसमें टोटल केव्स कितना है? तो ये 7 है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पत्तदकल के स्मारकों की समूह इसको कब यूनेस्को में समूह किया गया है? ये किया गया है 1987 में किया है। तो ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ये चालुक्य वंश का है। इसके बाद मालप्रभा नदी के किनारे है। उसके बाद फेमस क्यों है? तो ये हो गया टेम्पल बरूपाक्ष मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा कृष्ण नदी का सहायक है ये लोग। अब ये 17वां कहाँ आ गया? 17 आ गया महान जीवित चोल मंदिर। 1984 में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 2004 में भी है। ये 1987 में ये किसका है? तो ये चोल वंश का है। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर भी यही है। उसके बाद राजराजेश्वर मंदिर भी यही है। और बृहदेश्वर मंदिर, ये मंदिर का ये है कौन था? ये ताजापुर है था। उसके बाद राजा प्रथम शासक थे यहाँ के। उसके बाद 2004 में इसी मंदिर समूह में एरातेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है। मतलब वहाँ पे बहुत सारा मंदिर का समूह है, उसमें से एक जो है ना एरातेश्वर, इसको भी 2004 में शामिल किया है, वही बोला जा रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, नंदा देवी एंड फूलों की घाटी, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड, फ्लावर वैली। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में हुआ था। फूलों की घाटी इसको कहा गया था कब?
2005 में सांची का बौद्ध स्तूप 1989 में रायसेन ये कहाँ है, तो रायसेन एमपी में है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। इनको किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। कब और ये सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये जो है ना 200 रुपया के नोट पे है, 200 रुपया के नोट पे है। तो अब ये रहा, जैसे कि ये बना है आपको सांची का स्तूप बना हुआ है। तो ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, तो ये ऊपर इतना सा जो बना है ना, तो इसको छत्र कहते हैं। और ये जगह जो है इसको हर्मिका कहते हैं। इसको हर्मिका कहते हैं। ये हर्मिका कहते हैं। और ये आधार हो गया। ये अर्ध अंडाकार होते हैं। ये जो होता है ना अर्ध अंडाकार होता है, ये प्रदक्षिणा होते हैं। अब ये हर्मिका का क्या है, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान रहते हैं। ये जो हर्मिका जो है ना, ये सबसे पवित्र स्थान है। और ये भगवान बुद्ध के अवशेष यहीं पे रखे रहते हैं हर्मिका में। अब चलते हैं हम लोग हुमायूं का मकबरा देखने। तो ये हम लोग आ गए कहाँ, ये कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो ये क्या है 1993 में किया है। ये कहाँ है, हाजी बेगम द्वारा। ये किसके द्वारा बनाया गया, हाजी बेगम के द्वारा बनाया था। उसके चार बागान शैली, ये चार बागान शैली के समान है। मतलब चारों तरफ ये जो दिखाया गया है ना, बागान बना हुआ है यार, चारों तरफ लोग इधर भी उद्यान है, इधर भी उद्यान, इधर भी उद्यान, इधर भी उद्यान, इधर भी उद्यान। उसके बाद पूर्व का ताजमहल भी, इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। मुगलों का साइनागार ये था। मतलब मुगलों का रहने के लिए जगह यही था। और मुगल परिवारों को दफनाया गया है इस जगह पर में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय है ये। अब देखते हैं कुतुब मीनार 1993, जिसमें जो कि कुतुब मीनार 5 मंजिला होता है। इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है 725 मीटर का। इसका आधार किसने रखा था, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरू किया था। लेकिन इसको पूरा किया था किसने, इल्तुतमिश ने, जो कि 4 और 5 मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो अब हम लोग चले आए हैं कहाँ, तो पर्वतीय रेलवे इस कहाँ है, तो ये हो गया दार्जिलिंग हिमालय में है। हिमालय में ये कहाँ है, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कहाँ, तो ये सिलीगुड़ी दार्जिलिंग है। ये इसको कब शामिल किया गया है, तो इसको 1995 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और यहाँ पर में टॉय ट्रेन भी हैं। और ये पर्वतीय रेलवे जो है ना, ये 3 पर्वतीय रेलवे हैं। तो इसमें अब एक तो हमने दार्जिलिंग देख लिया। अब चलते हैं हम लोग नीलगिरी कहाँ है, तो माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भी शामिल किया गया है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में शामिल किया गया है। ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद कालका शिमला रेलवे को भी शामिल किया गया है। इसको 2008 में शामिल किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, महाबोधि मंदिर परिषद, जो कि 2002 में ये कहाँ है, तो ये बिहार में है। भगवान बुद्ध, यहाँ पर में क्या हुआ था, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। उसके बाद ये कहाँ है, तो ये फाल्गु नदी और निरंजना नदी, मतलब दोनों का एक ही हुआ के पास। अब चले आए हम लोग 24 नंबर, भीमबेटका पाषाण आश्रम 2023 में यूनेस्को में शामिल की गई है। ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अर्थ क्या है, तो
भीम के बैठने के स्थान, बैठने का स्थान, इसीलिए इसको जो कहता है ना भीमबेटका क्यों कहता है, क्योंकि ये भीम के बैठने का स्थान है। इसका खोज कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में हुआ था, PB। उसके बाद अब क्या है में कुछ दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक पाषाण लिखित गलत अध्ययन इतिहास। अब हम लोग आ गए हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर पे क्या है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2024 में इसको चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में। और ये कहाँ है? तो ये हो गया गुजरात के पंचमहल ज़िले में है। 2004 में इसको 2004 में शामिल किया गया है। उसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने करवाया था। उसके बाद लाल पीले रंग की चट्टानों से ये बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल 2004 हो गया। ये कहाँ है? मुंबई रेलवे। इटालियन वास्तुकला 1887 में हो गया। अब देखते हैं लाल किला को कब किया गया है? तो 2007 में शामिल किया है कि इसको रेड फोर्ट भी कहते हैं। 2007 में ये इसको शामिल किया गया है। उसके बाद वास्तुकार कौन है? ये हो गए उस्ताद हमीद अहमद 15 इसको कब इसमें 15 अगस्त को पीएम स्पीच देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यमुना नदी के दाएं तरफ में है ये लाल किला। अब देखते हैं क्या जंतर मंतर जयपुर में इसको कब शामिल किया गया है? तो इसको 2010 में शामिल किया गया है। ये जयपुर में है। और सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद सम्राट यंत्र सौर घड़ी भी यहाँ पर में है। उसके बाद राम यंत्र की ऊंचाई। उसके बाद इसी में क्या है? वैधशाला। अब क्या चले आए हैं हम लोग 29 में आ गए हैं, जो कि पश्चिम घाट 2012 में हुआ था। ये हुआ था सह्याद्री और ये 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर में जो है ना, ये सबको पश्चिम घाट किधर है? तो ये हो गया हमारा पश्चिम घाट में। गुजरात हो गया, मध्य हिमालय हो गया ये साइड जो है ना, ये हो गया पश्चिम घाट हो गया। सर्वाधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये। जैविक तप्त स्थल हो गया। उसके बाद संरक्षण मध्यम गाडगिल समिति। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो बच गया इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी, क्योंकि अभी सर ने पढ़ाया नहीं है, जो कि वो कल पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए या आप कमेंट कर दीजिए, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पोर्टल आप सर्च करो, हमारा जो लोगो है उसी लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, उसके बाद मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।